आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आलमी मंजर। मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। बगदाद के भीड़ भाड़ वाले इलाके में कार बम धमाका, 12 शहरी हलाक, मुतादिद जख्मी। अमेरिका का शाम के लिए मजीद 250 फौजी भेजने का ऐलान। इजाफी अमेरिकी फोर्सेज में तिब्बी और इंटेलिजेंस एहलकार भी होंगे शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले इलाकों में सप्लाई कर रहा है इमदाद। शामी मिलिट्री मीडिया विंग का दावा, एसोसिएटेड प्रेस ने तस्दीक से किया इनकार। इसराइली जेल से कमसिन फिलिस्तीनी तालिबा की रिहाई, अजीज़ो अकारिब में खुशी की लहर। फिलिस्तीनी लड़की पर यहूदियों को चाकू घोंपने की साजिश का था इल्जाम। रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली दी जाएगी तरतीब। टेड क्रूज और जॉन कैसिक ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोलने का किया ऐलान। तालिबान के साथ मुज़ाकरात पर अफगानिस्तान नाउम्मीद। सदर अशरफ गनी ने कहा, पाकिस्तान के कौल व फेल में है तजाद। और हिंद पाक खारजा सेक्रेटरियों की कल मुलाकात। हिंदुस्तान उठाएगा पठानकोट के अलावा दीगर अहम मामले। तो चलिए आलमी मंजर की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। हम आपको बता दें कि इस वक्त इराक से बड़ी खबर आ रही, जहां पर बगदाद में कार में सवार खुदकुश हमलावर ने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया, जिसमें 12 शहरियों के हलाक होने की खबर है। इस धमाके में 38 लोगों के जख्मी होने की खबर है। कार धमाका खेज अशिया से लदी हुई थी। यह धमाका बगदाद के भीड़ भाड़ वाले इलाके में किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है। 12 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 38 अफराद इस धमाके में जख्मी हुए हैं। इसराइल के फौजी निजाम इंसाफ की कड़ी तनकीद के बाद इसराइली हुक्काम ने 12 साला फिलिस्तीनी लड़की दीमा अलवाई को उसकी अपील मंजूर होने के बाद जेल से रिहा कर दिया। रिहाई के बाद दीमा अलवाई के गांव हेलहोल में दीमा के अजीजो अकारिब ने इसका पुरजोश इस्तकबाल किया। देखिए खास रिपोर्ट। आज हम आज़ाद महसूस कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम आसानी महसूस कर रहे हैं। आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दीमा की पैदाइश आज ही हुई है। इसराइली हुक्काम ने 12 साला फिलिस्तीनी लड़की को उसकी अपील मंजूर होने के बाद जेल से रिहा कर दिया है। इस कमसिन फिलिस्तीनी लड़की पर इल्जाम था कि उसने मगरिबी किनारे में वाक़े एक यहूदी बस्ती में यहूदियों को चाकू घोंपने की साजिश की थी और उसने इसका एतराफ किया था। दीमा अलवादी के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो इसराइली जेल जाने वाली कमसिन तरीन फिलिस्तीनी है। उसकी रिहाई पर मकबूजा किनारे के शहर अल खलील के नजदीक वाक़े गांव बलहूल में दीमा के करीबन 80 अजीजो अकारिब ने उसका इस्तकबाल किया है। उन्होंने दीमा के मकान को पोस्टरों और गुब्बारों से सजा कर रखा था और दीवारों पर फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास की जमात फतह और इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के बैनर्स लगाए हुए थे। दीमा ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे जेल से बाहर आकर बहुत खुशी हो रही है। जेल एक बुरी जगह है। वहाँ कैद के दौरान मैं अपनी हम जमातों और दोस्तों और खानदान को बहुत याद करती थी।
जेल में मैं अपने ख़ानदान वालों को बहुत याद करती थी। मेरे दोस्त, मेरे हम जमात और स्कूल में मेरा डेस्क, ये सब मुझे बेहद याद आते थे। इसराइली फौज की जानिब से अदालत में फराहम किए गए दस्तावेज के मुताबिक दिमा आलवाई गरब अर्दन में वाक़े यहूदी बस्ती कार मैसूर में फरवरी को अपनी कमीज में एक चाकू छुपा कर लाई थी। उसने स्कूल की वर्दी पहन रखी थी। एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसको रोकने का इशारा किया था और एक मकीन ने उसको जमीन पर लेट जाने के लिए कहा था। इजरायली टीवी पर दिखाई गई एक वीडियो के मुताबिक इस मकीन ने उस लड़की से पूछा था कि वो यहूदियों को कत्ल करने के लिए आई थी, तो उसने मुबीना तौर पर हाँ में जवाब दिया था। बाद में उसने पहले बागन के तहत कसूरवार होने का एतराफ किया था, जिस पर अदालत ने उसको 4.5 माह कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन उसकी अपील के बाद उसको कैद की मुद्दत पूरी होने से कब्ल ही रिहा कर दिया गया है। इस कमसिन लड़की को सजा सुनाए जाने के वाक़ई से इजराइल का फौजी निज़ाम इंसाफ कड़ी तनकीद का निशाना बना था, क्योंकि उसके तहत 12 साल की उम्र के फिलिस्तीनी बच्चों को भी कैद में डाल दिया जाता है, जबकि गरब अर्दन में आबाद यहूदी आबादकारों पर इसराइल के सिविल कानून का इतलाक किया जाता है और उसके तहत 14 साल से कम उम्र किसी को भी जेल में नहीं डाला जा सकता है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने कुछ अरसा कबल एक रिपोर्ट में इसराइल पर फिलिस्तीनी बच्चों को सफाकाना अंदाज में गिरफ्तार करने का इल्जाम आयद किया था और कहा था कि इसराइली हुक्काम ने 11 साल की उम्र तक के बच्चों को भी गिरफ्तार किया है और उन्हें डरा धमका कर उनसे एतराफी बयानात पर दस्तखत कराए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इसराइली हुक्काम फिलिस्तीनी वालिदैन को उनके बच्चों की गिरफ्तारियों से मुतालिक आगाह करने में नाकाम रहे हैं। इन कमसिन फिलिस्तीनियों को गुज़िश्ता साल गरब अर्दन और मकबूजा मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस में छापा मार कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे। आलमी मंजर से जुड़ी हुई कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे। तो चलिए आलमी मंजर ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। शाम का रुख करेंगे। आपको बता दें कि शाम में मिलिट्री मीडिया विंग ने एक वीडियो जारी करके बताया है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जिन इलाकों में राहत रसाई का काम किया है, इनमें कई इलाके इस्लामिक स्टेट के ज़ेर तसल्लुत इलाके भी शामिल हैं। हालांकि एसोसिएटेड प्रेस ने कहा है कि वो इस फुटेज की तहकीक नहीं कर सकती कि आया ये असली है या नकली। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने शाम के लिए मजीद 250 फौजी भेजने का ऐलान किया है। जर्मनी के हैनोवर में मीटिंग के दौरान सदर ओबामा ने इस फैसले का ऐलान किया। ओबामा ने कहा कि IS दहशतगर्दों से लड़ने के लिए मजीद इक़दाम करने की जरूरत है। अमेरिका ने शाम में मजीद फौजियों को भेजने का ऐलान किया है। इन इजाफी अमरीकी फोर्सेज में तिब्बी और इंटेलिजेंस एहलकार शामिल होंगे, जिसके बाद शाम में अमरीकी दस्तों की तादाद 300 हो जाएगी। अमरीकी ओहदेदारों ने इतवार को कहा कि सदर बराक ओबामा ने IS के खिलाफ लड़ने के लिए 250 अमरीकी फौजी को शाम भेजने का ऐलान किया है। सदर ओबामा ने पीर को जर्मनी के शहर हैनोवर में इस बात का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने दाइश के खतरे के मुतालिक जर्मन, बरतानवी और सऊदी रहनुमाओं से बातचीत की। इससे कबल ओबामा ने कहा था कि शाम के मसाइल को हल करने के लिए फौजी कोशिशों से बढ़कर कुछ करने की जरूरत है। ओबामा ने कहा कि शामी फोर्सेज के साथ बराह रास्त टकराव के बजाय बैनुल-अक़वामी बिरादरी को रूस और ईरान पर दबाव बढ़ाना होगा, जो सदर बशार अल असद को सहारा दिए हुए हैं, ताकि शामी बागियों के साथ एक नई उबूरी हुकूमत के क़याम के लिए कोई समझौता हो सके।
ओबामा ने शाम में जारी जंग को एक दर्दनाक और बहुत ही पेचीदा सूरत-ए-हाल करार दिया। उन्होंने कहा कि शाम के मसले को हल करने के लिए सिर्फ फौजी हिकमत अमली और यकीनन हमारी तरफ से मजीद फौजी तैनात करने से ये मसला हल नहीं होगा। शाम में मुदाखलत को खारिज अज इम्कान करार देते हुए ओबामा ने कहा कि अमरीकी क़यादत में कायम इत्तेहाद रखा और मोसुल जैसे इलाकों में दाइश के ठिकानों के खिलाफ फिजाई कार्रवाइयां जारी रखेगा। ये उन इलाकों को अलग थलग करने और उन्हें बंद करने की कोशिश है जो गैर मुल्की जंगजुओं को यूरोप भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से बतदरीज दाइश के ज़ेरे कंट्रोल इलाके कम होते जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। खबर फिलिस्तीन से है, जहां की कदीम मस्जिद इब्राहिमी को यहूदियों के मजहबी त्यौहार की वजह से इसराइल ने बंद करने का नोटिस जारी किया है, जबकि महकमा औकाफ ने इसराइल की जानिब से फिलिस्तीनी नमाजियों के लिए मस्जिद इब्राहिमी को बंद किए जाने का फैसला मुस्तरद कर दिया है। इस मौके पर मस्जिद के डायरेक्टर का कहना था कि यहूदियों का मजहबी त्यौहार महज एक ढोंग है। देखिए खास रिपोर्ट। फिलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के जुनूबी शहर अल खलील में वाक़े मुसलमानों की तारीखी जामा मस्जिद इब्राहिमी को यहूदियों के मजहबी त्योहार ईद उल फसह के दौरान 2 रोज के लिए बंद कर दिया गया है। मस्जिद इब्राहिमी के डायरेक्टर हफजी अबू असनीना ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इसराइली फौज की तरफ से उन्हें एक नोटिस मौसूल हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 25 और 26 अप्रैल यानी पीर और मंगल के आयाम में मस्जिद इब्राहिमी में यहूदी आबादकार ईद उल फसह की तकरीबात मुनक्किद करेंगे। इस दौरान फिलिस्तीनियों को मस्जिद में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। फिलिस्तीनी ओहदेदार का कहना था कि महकमा औकाफ ने इसराइल की जानिब से फिलिस्तीनी नमाजियों के लिए मस्जिद इब्राहिमी बंद किए जाने का फैसला मुस्तरद कर दिया है। अल शेख अबू असनीना का कहना है कि फिलिस्तीनी नमाजियों को मस्जिद इब्राहिमी में दाखिल होने से रोकना मजहबी इश्ताल अंगेजी है और फिलिस्तीनी कौम इसे कबूल नहीं करेंगे। उनका कहना है कि यहूदियों का मजहबी त्योहार महज एक ढोंग है। इसराइल इस तरह के मौके की आड़ में फिलिस्तीनियों को मस्जिद इब्राहिमी से दूर रखने की मजमूम साजिशें कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा कि पाकिस्तान को तालिबान से लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तालिबान को अमन मुज़ाकरात में शामिल करने से बेहतर है कि इनके खिलाफ फौजी कार्रवाई की जाए। वाज़ेह है कि अशरफ गनी का ये बयान हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से एक रोज कबल सामने आया है। आप देखिए रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात के सिलसिले में अब उन्हें पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं है। पीर को काबुल के अफगान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए अफगान सदर का कहना था कि पाकिस्तान को मसालहती अमल में किए गए वादों पर अमल दरामद होते हुए अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सदर अशरफ गनी ने अपने खिताब में तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर रोशनाई डाली। अफगान सदर ने खबरदार किया कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से किए गए वादों पर अमल नहीं करता तो वो अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामती सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले खुदकश धमाके के बाद अफगान सदर पर दबाव था कि वो तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर बयान दें। हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तालिबान को अमन मुज़ाकरात में शामिल करे, बल्कि पाकिस्तान को अपना वादा पूरा करना चाहिए जो उसने चौतरफा बातचीत के दौरान किया था। पाकिस्तान ने वादा किया था कि वो तालिबान के उन लीडरों के खिलाफ फौजी कार्रवाई करेगा जो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। अफगानिस्तान सदर का कहना है कि उनकी हुकूमत ने अमन मुज़ाकरात के लिए बहुत इंतजार किया, लेकिन अब वो अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तमाम तर इक़दामात उठाएंगे।
اشرف غنی کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب 4 ملکی امن مذاکرات کے مصالحتی عمل کا 5واں اجلاس اسلام آباد میں ہونے والا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ افغان صدر کی جانب سے پاکستان کے بارے میں منفی بیان سامنے آیا ہو۔ گزشتہ ماہ ایک انٹرویو میں صدر اشرف غنی نے کہا تھا کہ افغانستان کی پاکستان سے غیر اعلانیہ جنگ جاری ہے جسے ختم کرنا ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ کابل پر گزشتہ دنوں طالبان کے ایک بڑے حملے کے بعد پاکستان نے افغان طالبان پر شدید دباؤ ڈالا ہے، جس کی وجہ سے یہ رابطے بحال ہوئے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ شاید یہ مذاکرات رواں ہفتے منعقد ہوں، تاہم اس بارے میں کوئی باضابطہ سرکاری اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا ہے۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔